जय श्री राम दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरसात हो, शत्रु या विरोधी पूरी तरह नष्ट हो जाएं और नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, टोटका, नजर जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है जिसे करने से आपको 24 घंटे के भीतर चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि घर में धन टिकता नहीं, फालतू खर्चे बढ़ जाते हैं, मनमुटाव और झगड़े होने लगते हैं और ये सब नकारात्मक ऊर्जा या किसी बुरी शक्ति की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में लंबे समय से धन की रुकावट बनी हुई है या घर में अशांति का माहौल है, तो यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को करते ही आपके शत्रु या विरोधी बेअसर हो जाएंगे, चाहे वे इंसान हो या कोई अदृश्य शक्ति। साथ ही घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के तरीके की। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष, और इसके लिए आपको कोई विशेष खर्च भी नहीं करना है। यह उपाय रविवार के दिन किया जाता है और इसका सबसे उपयुक्त समय है सुबह का। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अपामार्ग या लज्जीरा। ये पौधा दो प्रकार का होता है, एक जिसमें सफेद फूल या फलियां होती हैं और दूसरा जिसमें हल्का गुलाबी रंग होता है। ये पौधा अपने भीतर अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा संजोए हुए है जो आपके जीवन से शत्रु, बाधाएं, टोने टोटके जैसी समस्याओं को दूर कर देता है। इस पौधे की जड़ को अपने घर में टांगने से लाभ होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे सीधे जाकर तोड़ना नहीं है। पहले इस पौधे से अनुमति लेनी होती है। कैसे लें अनुमति? शनिवार की शाम को आपको कुछ साबुत चावल, अक्षत लेने हैं और उन पर हल्दी का लेप करना है। इसके लिए हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और उसे चावलों पर लगाएं। फिर इन चावलों को लेकर लज्जीरा के पौधे के पास जाएं। वहां जाकर पौधे को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना को साफ मन से बोले, चाहे वो शत्रु से रक्षा हो, घर की नकारात्मकता को दूर करना हो या धन संबंधी समस्या हो। उसके बाद हल्दी लगे चावल उस पौधे के नीचे अर्पित कर दें और हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे वृक्षराज, मेरी समस्याओं का अंत करें। शत्रु, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत सभी मुझसे दूर रहें। फिर बिना पीछे मुड़े वहां से घर आ जाएं। अगले दिन यानी रविवार की सुबह स्नान करके पुनः उसी पौधे के पास जाएं। अब इस बार आपको वह पौधा उखाड़ना है, लेकिन बड़े पेड़ को नहीं बल्कि झाड़ी के आकार वाला छोटा पौधा चुनें। उसे पूरी सावधानी से जड़ सहित उखाड़ लें और नम्रता से प्रणाम करके घर लाएं। घर लाकर उसकी जड़ को साफ जल से धो लें। फिर उस पर गंगाजल छिड़कें और हल्दी व रोली या कुमकुम का तिलक करें। इसके बाद आप इस जड़ को अपने घर में मुख्य दरवाजे के पास, पूजा स्थान में या किसी उपयुक्त स्थान पर लटका सकते हैं। इस तरह यह उपाय करते ही आपके जीवन में शांति, धनवृद्धि और शत्रु से मुक्ति के योग बनने लगेंगे। अब जानिए इस जड़ को घर में कैसे और कहां टांगना है ताकि यह उपाय पूरी तरह फलदायक हो। जब आप इस पौधे की जड़ को घर लाएं और उसे गंगाजल, हल्दी व रोली से शुद्ध करके तैयार कर लें, तब इसे घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर इस प्रकार टांगे कि जैसे ही कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे उसकी नजर सबसे पहले इस जड़ पर पड़े। यदि यह संभव न हो तो आप इसे पूजा स्थान के पास भी टांग सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह घर के ऊपरी हिस्से में स्वच्छ स्थान पर रहे और रोज उस पर नजर पड़ती रहे। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और पहले से मौजूद बुरे प्रभावों को खत्म करता है। विशेष बात, जब आप इसे टांग रहे हों तो कोई भी अपशब्द या नकारात्मक विचार मन में न लाएं। शांत और श्रद्धापूर्वक इसे स्थान दें और मन ही मन कहें, हे दिव्य शक्ति, मेरे जीवन से सभी संकट, बाधाएं, शत्रुता और दुर्भाग्य को दूर करें। धन, सुख और शांति की कृपा मेरे घर पर बनी रहे। इस उपाय को करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। 1. उपाय के दिन घर में साफ सफाई जरूर करें, खासकर मुख्य द्वार और पूजा स्थल की। 2. घर में अगर कोई झगड़ा या विवाद चल रहा हो तो पहले उसे शांत करें, तभी उपाय का पूर्ण फल मिलेगा। 3. जिस दिन जड़ को टांगे उस दिन घर में कपूर जरूर जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को शुद्ध करें। 4. हर शुक्रवार को इस जड़ पर थोड़ी सी हल्दी या गंगाजल छिड़कते रहें ताकि उसकी प्रभावशीलता बनी रहे। यदि आपके घर में लगातार क्लेश, बीमारी, नजर दोष या आर्थिक परेशानी बनी रहती है तो यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। अनेक साधक और अनुभवी लोग इस उपाय को वर्षों से कर रहे हैं और उन्हें इससे अत्यंत सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जब आप इस दिव्य जड़ पर हल्दी और कुमकुम का लेप कर लें, तब आपको इसे अपने समक्ष यानी अपनी आंखों के सामने रखकर 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। आप इस जड़ को किसी साफ कपड़े पर या किसी पात्र में रख सकते हैं। पाठ पूर्ण करने के बाद इस जड़ को उठाइए और यदि आपके पास पीला कपड़ा है तो उसमें इसे अच्छे से लपेट दीजिए। पीला कपड़ा न हो तो आप लाल रंग का कपड़ा भी उपयोग में ला सकते हैं। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि जड़ पूरी तरह से उसमें लिप जाए और बाहर न निकले। अब इसे पोटली के रूप में बांध दीजिए।
यदि आप किसी ऊंची इमारत में रहते हैं तो ये पोटली बालकनी में लटका सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है तो इसे मुख्य द्वार के ऊपर भी टांगा जा सकता है। यदि आपको संदेह हो कि आप पर तांत्रिक प्रभाव है या किसी ने कुछ खिलाकर कुछ कराया है तो इस जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और परिवार के उन सभी सदस्यों को पहनाइए जो इस परेशानी से ग्रस्त हैं। इसे पीले या लाल रंग के कपड़े में लपेटकर हाथ में कोहनी से थोड़ा ऊपर बांध लीजिए। इससे न केवल तांत्रिक प्रभाव दूर होता है बल्कि शत्रु बाधा भी समाप्त हो जाती है। धन की समस्या हो तो ये जड़ आपकी तिजोरी में स्थान पाए और फिर देखें कैसे समृद्धि आपके जीवन में दस्तक देती है। डैश डैश डैश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी वृक्ष की जो अधिकतर मंदिरों के समीप दिखाई देता है, कनेर का पौधा। इसके पत्ते तेज किनारों वाले और लगभग 4 से 6 इंच लंबे होते हैं। शिवलिंग पर कनेर का एक पुष्प अर्पण करने से चंदन के साथ 21 बार जलाभिषेक का पुण्य प्राप्त होता है। इस पौधे के पुष्प विषैले होते हैं, फिर भी इसके बाहरी उपयोग के अनगिनत लाभ हैं, जैसे कि चेहरे के दाग धब्बे, बालों की समस्याएं, खाज खुजली, घाव, दांत दर्द आदि। बवासीर में इसके जड़ का लेप अद्भुत लाभ देता है। घिसी हुई जड़ को मस्सों पर लगाने से वे कुछ ही दिनों में बैठने लगते हैं। डैश डैश डैश। अब जानिए इसका एक रहस्यमय प्रयोग, स्वर्ण निर्माण। यदि आप 50 ग्राम सफेद कनेर का रस लें, 150 ग्राम रांगा, सीसा और 50 ग्राम शुद्ध पारा लें और इन सब की 40 दिनों तक घुटाई करें तो इनका मिश्रण स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। अब बात करते हैं इच्छित विवाह के उपाय की। यदि किसी कन्या या युवक का विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत प्रयासों के बाद भी योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है। आपको करना है सिर्फ इतना, सफेद कनेर की जड़ को गंगाजल से शुद्ध कर लें, फिर उसे हल्दी और चंदन का लेप लगाकर शुक्रवार के दिन मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद एक लाल धागे में उस जड़ को बांधकर कन्या या युवक को अपने दाहिने हाथ में बांधना है। इस उपाय को करते समय आप ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनेधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पतम में कुरुते नमः इस मंत्र का 101 बार जाप करें। विशेष बात, यह उपाय लगातार 3 शुक्रवार तक करें। विवाह संबंधित हर बाधा दूर होगी और उचित रिश्ता स्वयं सामने आएगा। अब बात करते हैं विद्या व बुद्धि वृद्धि के लिए। यदि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, एकाग्रता की कमी है या बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो आप यह उपाय करें। कनेर के सफेद फूलों को लेकर उन्हें गाय के दूध में भिगोकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इसके साथ ही कनेर की जड़ का छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े में बांधकर बच्चे के अध्ययन कक्ष में टांग दें। प्रतिदिन ओम ह्रीं श्रीं वाग्देव्य सरस्वती नमः मंत्र का 11 बार जाप करवाएं। आप स्वयं देखेंगे कि बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। इसके बाद हम जानेंगे संतान सुख के लिए दिव्य प्रयोग। बहुत से दंपति संतान की इच्छा रखते हैं पर कोई उपाय सफल नहीं होता। उनके लिए सफेद कनेर की जड़ बेहद लाभकारी सिद्ध होती है। प्रत्येक पौर्णिमा के दिन इस जड़ को गंगाजल में स्नान कराकर हल्दी व चंदन से पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद जड़ को पति पत्नी अपने पलंग के नीचे रखें। कुछ ही समय में संतान सुख मिलने के संकेत मिलने लगते हैं। डैश डैश डैश। आपके लिए एक छोटा सा रहस्य, अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय और भी प्रभावशाली हो तो जब आप लज्जीरा की जड़ लाएं तब उसके साथ एक छोटा सा गोमती चक्र या लौंग की जोड़ी भी घर के कोने में रखें। इससे रक्षा और समृद्धि दोनों कई गुना बढ़ जाएगी।